है ना। आज मैया जो है, मैया के पास बहुत शिकायत आने लगी। एक बार भगवान ने सबकी मटकियां गुलेल से मार मार कर जो जाते थे ना मथुरा, सब बोले कोई नहीं जाएगा मथुरा। उन्होंने वो ठीक है, ऐसा ही कंडीशन समझ ली जैसे चाइना में अपने ही खा रहा और अपने के लिए आंख बता रहा है। जैसे चाइना का सिस्टम है ना, वैसा ही उधर का कंस का था, उनका ही खाता था और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करता था। तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? बोले इसको आर्थिक दृष्टि से नस्त नाबूद कर दो। हम लोगों ने भी किया। चाइना को धीरे धीरे समझ में आने लगा, लोग अपने देसी आइटम को स्वीकार करने लगे। आज बड़े प्रेम से काय फोन करा था, कल्पना दीदी कर रही, कोई बात कर रही है। आज बड़े प्रेम से ठाकुर जी के पास धीरे धीरे करियो है, धीरे धीरे। आज बड़े प्रेम से सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मेरे बांके बिहारी जो है ना, उनकी जब शिकायत आने लगी, मटकियां फोड़ने लगी। एक दिन सबरी फूटी मटकियां लेकर मैया यशोदा की यहाँ गई। मैया यशोदा ने कन्हैया को बुलाया, क्यों रे कन्हैया, तूने मटकी फोड़ी? बोले हाँ मैया मटकी फोड़ी। क्यों फोड़ी? बोले इनको मैंने समझाया कि मथुरा कोई दूध दही वगैरह बेचने नहीं जाएगा। ये क्यों जाती हैं? मुझे 3 बार समझाया मैया। आज मैया को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो मैया बुहारी लेकर, अब 1-2 सखी हो चुगली करने वाली ठीक है, वहाँ तो गांज लग गया पूरी गांव की। सब जो दूध दही लेकर बेचने जाते थे, तो वो दूध दही जो लेकर आ रही थी ना, वो बड़े उससे भगवान के पास पहुंची, भगवान की शिकायत करने के लिए पहुंची। मैया ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। झाड़ू लेकर, अरे कन्हैया, आज मैं बताती हूँ, मैया झाड़ू लेकर कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। भगवान इधर से उधर भाग रहे, उधर से उधर भाग रहे। भगवान कहीं गिर जाते, फिर उठकर कपड़े झड़ाकर फिर भागते। मैया देख, मेरी गलती नहीं, मैया देख, मुझे मार मत देना। मैया बुहारी से भगवान को पकड़ा, और पकड़कर जैसे ही बुहारी से मैया मारने को तैयार होती, सखियाँ कहती, अरे यशोदा, इतनी, अपना बालक है, छोटा सा है, समझ जाएगा। और बड़े प्रेम से मैया को समझाती हैं कि मत मारो यशोदा बुहारी से। सब बड़े प्रेम से गाना है ना, धीरे धीरे, एक लाइन को 2-2 बार गाएंगे, सब अच्छी ताली एक साथ बजाएंगे। कि मत मारो यशोदा बुहारी से, तेरो लाला बिगड़ेगा मारे से। मत मारो यशोदा बुहारी से, तेरो लाला बिगड़ेगा मारे से। मत मारो यशोदा बुहारी से, तेरो लाला बिगड़ेगा मारे से। गाओ, हमें साथ गाएगा। जब देखो तब भागो में ठाड़ो, जब देखो तब भागो में ठाड़ो, जब देखो तब भागो में ठाड़ो, जब देखो तब भागो में ठाड़ो। अरे मालन बुला रही सारे से, अरे मालन बुला रही सारे, बिगड़ेगा मारे से। मत मारो यशोदा बुहारी से, तेरो
देखो तब मंदिर में ठाड़ो, जब देखो जब देखो तब मंदिर में ठाड़ो, जब देखो पुजारन बुला रही सारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। पुजारन बुला रही सारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। मत मारो यशोदा बुहारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। मत मारो यशोदा बुहारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। ओ जब देखो तब गलियन में ठाड़ो, जब देखो तब गलियन में ठाड़ो, जब देखो तब गलियन में ठाड़ो, गलियन में ठाड़ो, गलियन में ठाड़ो। जब देखो तब गलियन में ठाड़ो, जब देखो तब गलियन में। अरे गोपियाँ बुला रही सारे से, सखियाँ बुला रही सारे से, तेरो लाला बिगड़ गो से। मत मारो यशोदा, तेरो लाला बिगड़ गो से। मत मारो यशोदा बुहारे से, तेरो लाला बिगड़ गो। ओ जब देखो तब मूरत में ठाड़ो, जब देखो तब मूरत में ठाड़ो, मूरत में ठाड़ो, मूरत में ठाड़ो, मूरत में ठाड़ो, मूरत में ठाड़ो। ओ जब देखो तब मूरत में ठाड़ो, जब देखो तब मूरत में ठाड़ो। अरे भक्त बुलावे सारे से, भक्त बुलावे सारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। अरे भक्त बुला रहे सारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। मत मारो यशोदा बुहारे से, तेरो लाला बिगड़ गो मारे से। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैया कहती हैं, अरे तुम कैसी हो? क्या तुम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम उनको प्रेम करती हो या उनसे नफरत करती हो। बोले मैया, अरे हम तो कन्हैया को चाहते हैं, हम उस नटखट की चुगली जरूर करते हैं। सही बताऊं? बोले बताओ। बोले वास्तविकता तो ये है कि जिस दिन वो हमारे घर में नहीं आता ना, उस दिन हम अपने आप को अभागा मानते हैं, लेकिन वो हमको देख कर भाग जाता है। अब हमको उसके साथ बैठकर अच्छे से बातचीत करना है, देखना है, और वो भाग जाता है। तो हम उसकी शिकायत करने के लिए मैया तेरे पास आते हैं, और जब वो तेरे पास आते हैं तो वो सफाई देने के लिए आता है, और जब वो सफाई देता है ना, अपनी बात को सबके सामने रखता है, बड़ा भोला बनकर तेरा लाला। हम ऐसी इच्छा होती कि हम उसको निहारते रहें, उसको देखते रहें। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी धीरे धीरे गैयों को चराने के लिए, अब भगवान की अवस्था जो है थोड़ी बड़ी सी होने लगी, और बड़ी होते होते आज भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सब कहते हैं, छोटी छोटी जो गोपियाँ होती हैं वो भगवान की वंदना करती हैं। भगवान को पता चलता है कि सब यमुना मैया के यहाँ पर, वहाँ पर एक सांप रहता है, कालियाना। उन्होंने कहा,
आज मेरे ठाकुर जी धीरे धीरे गैयों को चराने के लिए जा रहे हैं। गौ माता को चराते चराते सभी गांव वालों ने समझाया, बोले सुनो, तुम गाय चराने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो कालिया दे के उधर मत जाना। यमुना के किनारे में एक कालिया नाग रहता है और उसका विष बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए तुम उधर मत जाना कन्हैया। गाय को उधर मत ले जाना, पानी पिएंगी मर जाएंगी वो गाय। तुम लोग जल पियोगे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भगवान कहते हैं ठीक है। आज ठाकुर जी धीरे धीरे खेलते खेलते उस स्थान पर गऊओं को ले गए और ले जाकर वो पहले तो, अब तो बहुत बड़े बड़े गेम होने लगे, और अब तो बच्चे लोग हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे, ये खेल भूल ही गए। इनको ना तो गिल्ली डंडा पता, ना कबड्डी पता, ना मार पिट्टू पता है ना। ये तो अपन लोगों ने खेले होंगे, आप लोगों ने, हैं, कपड़े की गेंद बनाकर एक दूसरे को मार रहे हैं, अच्छे दौड़ रहे हैं। और वो गेम, वो खेल अलग होते थे। अब तो ये मोबाइल ने पूरे बच्चों का बचपना छीन लिया। ऐसी न जाने ये इनकी जो और आगामी जो पीढ़ी होगी वो और क्या मालूम कैसी हो गई, है ना। आप देखो बच्चों को मोबाइल यदि उनके हाथ में मिल जाए तो फिर कितना ही चिल्लाते रहना, उनकी आँख कान नाक सब सिस्टम बंद हो जाते हैं। समझ में नहीं आता मोबाइल के बाद सुनाई देता है कि नहीं, भूख लगती है कि नहीं, कुछ दिखाई देता है कि नहीं। इतने व्यस्त, इतने रम जाते हैं उसमें। बच्चों को, हमको मोबाइल देने से कोई परहेज नहीं, सबके बच्चे खेलते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपन को उनकी रक्षा भी करना है। अपन उनके रक्षक बने, भक्षक ना बने। जब समय हो तब हम उनको मोबाइल वगैरह दें। कितना आवश्यकता है, कितना क्या करना है, उस समय उनकी पूर्ति इच्छाओं की अपने सामने उनको बैठ कर देखें, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। नहीं तो होगा क्या अंतोगत्वा, हम खूब चिल्ला चिल्ला कर थक जाएंगे, बच्चे हमारी एक नहीं सुनेंगे। और अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि बहुत खतरनाक खतरनाक बच्चों को बीमारियां शुरू हो रही हैं, उनका पूरा मानसिक सिस्टम बिगड़ रहा है। आज बड़े प्रेम से ये गेंद खेलने के लिए गए। श्री दामा नाम का एक उनका सखा है, मार पिट्टू खेलने लगे। सब गऊओं को एक जगह बिठा दिया, मार पिट्टू खेलते खेलते। बलराम भैया भी वहीं हैं, पूरे मित्र खेल रहे हैं। खेलते 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 भगवान उस कालिया दे के वहां बिल्कुल पहुंचे। देखा, हाँ, भगवान फिर दौड़ लगा कर आ गए और बस वो लीला कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि उनका एक मित्र उस स्थान को पहुंच गया है, उसको गेंद फेंक कर मारना है। भगवान का बड़े बेग से भगवान ने वो जो गेंद थी उस गेंद को फेंका, वो गेंद यमुना मैया में जाकर गिर गई। अब वो श्री दामा जो है वो चिल्ला कर कहने लगे, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मगर हमें तो जय गेंद चाहिए। कन्हैया तू हमको गेंद दे। भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, सुनो तो यार भैया, अब हमने जानबूझ के थोड़ी मारी है, और ये तो कहाँ की गेंद मिले, आप घर चलो, मैं मैया से कह के, तुम्हारी तो एक फटे हुए चीनड़ों की गेंद थी, फटी कपड़े की गेंद थी, मैं तुमको अच्छी बढ़िया मैया से अच्छी वाली, है ना, गेंद बनवा के दे दूंगा। एक की जगह 2 ले लेना, 2 की जगह 3 ले लेना, 3 की जगह 4 ले लेना। अब वो तो गई और सब लोगों ने बोले तू हम नहीं जानते, तू तो हमको हमारी गेंद ला कर दे, हमको हमारी गेंद चाहिए। जिद करने लगे, धीरे धीरे जिद होती गई होती गई होती गई। आज हमारे ठाकुर जी महाराज बहुत उनको सबको समझाया। भगवान को तो लीला करना थी। भगवान एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। कहा देख भैया, ये यमुना है, बहुत गहरी है, मैं जाऊंगा गेंद लेने के लिए, बहुत दिक्कत हो सकती है, समझ जा यार, दूसरी ले लेना। बोले नहीं, हमको तो हमारी गेंद चाहिए। तो तूने ऐसे क्यों फेंकी, तेरे को सब तो पता है। बड़े प्रेम से सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान कदम्ब की डाली पर चढ़ गए, समझाओ। सब लोगों ने समझाया, भैया मान जा यार, घर चल कर दूसरे, नहीं हमको तो वही गेंद चाहिए। बाल हट। भगवान ने अपना दुपट्टा निकाला, फेंटा बांधा, मुरली को खुरसा और बस बोले 1
2 3 मान जा। बोले नहीं, ले आ। भगवान ने छलांग लगा दी, काली अदय में पहुंचे। नाग पत्नियां, उनके बच्चे सब देखकर घबरा गए। अरे ये कहाँ से आया? बोले तुम देखो, तुम छोटे से बच्चे यहाँ गलती से आ गए, चलो हम तुमको बाहर छोड़े आ रहे। भगवान कहते हैं सुनो, मैं गलती मलती तो करता ही नहीं हूँ। हमारे मित्र की गेंद, यहाँ हम खेल रहे थे, गेंद आ गई, वो गेंद उठाकर दे दो। बोले तुम हमारे पति को नहीं पहचानते, बहुत क्रोधित हैं होते हैं, और जब वो फुसका आ जाइए। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये छोटे छोटे बच्चे और इधर कुछ रखे, इधर को जाओ। आप सभी का यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जो हमारे फेसबुक पर लाइव कथा सुन रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ठाकुर जी से वंदना करते हैं, बांके बिहारी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज मेरे बांके बिहारी उनके पत्नियों से, परिवार के बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो, बोले गेंद कहाँ है? जाकर नाग पत्नियों ने देखा तो जहाँ उनका सिर था उसी सिर के बीच में गुड़री मारकर सो रहे थे, उसी गुड़री के बीच में गेंद पड़ी थी। भगवान ने कहा देखो हमको ये गेंद चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हमारा मित्र नहीं मान रहा, आप बड़े प्रेम से गेंद दे दो, हमको किसी से कोई लेना देना तो है ही नहीं। उन्होंने कहा देखो जब वो जग जाएंगे हम गेंद दे देंगे। बोले अरे इतनी समस्या हो, यदि ऐसे वो धैर्यवान होता हमारा मित्र तो हम यहाँ आते क्यों? अभी दे दो, तनक पूछे सरका दो। और आप तो पत्नियाँ हो, पति की सेवा करने में आपको तो कोई शर्म लज्जा होनी नहीं चाहिए। बोले अरे बालक तू समझ, वो यदि जग जाएंगे निंद्रा में से तो बहुत क्रोधित होंगे, और उनके क्रोध से जो जहर निकलेगा वो जहर नहीं, वो अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। बोले तू यहीं जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए तुझे समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं देखते हैं जो होना होगा, तुम ला रहे कि नहीं? बोले हम नहीं उनको डिस्टर्ब कर सकते। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने उस नाग की पूंछ को पकड़ा और पकड़ के एक लात दी, पूरे भार के साथ भगवान ने जो उसके ऊपर पैरों का प्रहार किया है, उसको बिल्कुल नींद, गहरी नींद में था, अब तो वो घबराने लगा। भगवान ने दूसरे लात का प्रहार किया, निंद्रा से जागृत हो गया। अब तो फन फैलाकर भगवान ने गेंद को उठाया, गेंद को उठाकर बाहर फेंका, और भगवान अब वो जो है भगवान को अपनी पूंछ में बांधने लगा। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। भगवान ने भी धीरे से माया का सहारा लेकर ऊपर आए, और झटकर जब वो अपने फनों से प्रहार करने लगा तो जैसे ही वो प्रहार करता, भगवान छट से छट 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 कर कर यहाँ आ जाते इस फन पर। जब वो इस फन से प्रहार करता तो इधर दौड़े आते, भगवान उसके ऊपर नृत्य करने लगे। यहाँ तो ये घटना चल रही, उधर उनके मित्रों ने जैसे ही भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगाई तो दौड़ते हुए अरे मैया कूद गो, मर गो, गड़बड़ हो गो, जो मैंने क्या हो गया? अरे बोले वो मानो ही नहीं है, कूद गो, समझाओ क्या हो गया भाई, शांति से तो बताओ। बोले कृष्ण जो है वो काली अदय में कूद गया। सब गायों ने सुना, गाय गिरमा तोड़ तोड़ के, बछड़े रमाते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। भगवान कहते हैं ये तो गड़बड़ हो जाएगा यदि इनको नहीं रोका तो। मैया उधर से चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए आ रही। पूरे गांव के लोग कृष्ण कृष्ण, सब बांके बिहारी का ध्यान करते हुए अरे कन्हैया, अरे काहे को कूदा, तुझे कितना समझाते हैं, मुरा मुरी मानता ही नहीं है। अपन है ना तन्नक बच्चे, ऊधम करें तो अपन कितना बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बालाहट है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये आज सबरे मोबाइल धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, देख लेना इसको बंद हो गया।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हमारे बांके बिहारी धीरे धीरे नागराज के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं और इधर सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। भगवान कहते हैं सुनो, माया से कहा महामाया हरे तेजाम तया सम्मोहिते जगत वलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रचसी। बोलिए जगदम्बा मैया की। माया कहने लगी भगवान, बोले देखो ये बछड़े जो हैं, ये मैया जो हैं, गांव के लोग हैं, यदि ये धीरे धीरे आगे और यमुना में कूदेंगे तो मेरी सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बोले फिर, बोले तनक ठंडी हवा चला दें। ठंडी हवा चलने लगी। बेर के वृक्षों में अच्छी मीठी मीठी बेर पक गई, आम पक गए। भगवान ने जो थोड़ी सी हवा चलाई, हवा में जैसे ही वो फिर, है ना, सब ने देखा, कोई ने आम देखा, कोई ने बेर देखा, कोई ने जामुन, माया में सब उलझ गए। धीरे धीरे करके सब वहाँ खाने लगे, भूल गए कृष्ण। लेकिन गाय, हरी घास होने के बाद भी गाय इतना प्रेम करती थी ठाकुर जी से। गाय रमाते हुए दौड़ते हुए भगवान बलदाऊ जी से कहा कृष्ण ने, भैया जरा संभालना। भगवान बलदाऊ जी ने अपना हल लेकर उन सबको रोकना प्रारंभ किया। रुको रुको। अब ये यहाँ पर ये कालिया नाग जो था, ये जब हताश हो गया इसके फन से, अब समझ लो इसके फंसू कर गिरने लगा, अहंकार नष्ट हो गया, प्रार्थना करने लगा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे अभय दान दीजिए। भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमको हम ऊपर ले जाते। पहले आप ऊपर चलो, बहुत देर हो गई। भगवान ने उस कालिया को नाथा और नाथने के बाद बढ़िया बांसुरी बजाते हुए भगवान बांके बिहारी टेढ़ी टांग किए हुए मोर मुकुट धारण किए, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। ऊपर आए, शेष नाग के ऊपर, कालिया नाग के फनों के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, सुंदर श्लोकों में भगवान की वंदना की। और भगवान की वंदना करने के बाद इन्होंने कहा तुम इस, बोले अब एक काम करो, तुम बहुत समय से यहाँ हो और इस स्थान पर तुमने पूरे क्षेत्र में विष फैला रखा है, इसलिए अब तुम इस स्थान का त्याग कर दो। कहने लगे भगवान, गरुड़ से मेरा वैर है और वो गरुड़ आएगा, उस गरुड़ के भय से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ यमुना में, क्योंकि यहाँ श्राप है, वो यहाँ नहीं आ सकता। तो बोले चिंता मत करो। कथा गरुड़ जी महाराज की और इनकी थोड़ी विस्तार से, लेकिन अपन संक्षिप्त में प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले चल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, अब गरुड़ तुमको, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं देगा। जैसे ही वो तुमको मारने के लिए आए, तुम अपना फन नीचे करके बिल्कुल शालीनता से अपने फन को नीचे कर लेना। वो जैसे ही मेरे पग देखेगा, पैर की जो मणि दिखाएंगी, वो मणि देखकर वो प्रणाम करके फिर तुम्हारे ऊपर प्राणघातक हमला नहीं करेगा, छोड़कर चला जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस समय भगवान ठाकुर जी ने, बांके बिहारी ने कालिया को नाथा है और उसका मान वर्धन किया है। पूरे परिवार ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद परीक्षित के मन में प्रश्न आया कि भगवान ये दोनों के ऐसा क्या हो गया था। तो उन्होंने कहा सुनो, ये गरुड़ की माता जो थी वो विंता थी और सर्पों की माता कद्रु थी, दोनों में आपस में बैर था। और बैर होने के कारण ये बदला लेने के लिए गरुड़ जो थे ना, वो उनसे सर्पों से बदला लेने के लिए मैया की लड़ाई चल रही है, लेकिन संतान उसका बदला ले रही है। तो ये नागों को उठाकर खाते जाते थे। तो सब नागों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि देखो ऐसे में तो हमारी प्रजाति पूरी नष्ट हो जाएगी, तो फिर जब नष्ट हो जाएगी तो हमारा वंश ही नहीं बचेगा। तो बोले क्या करना चाहिए। बोले साल भर में समय समय पर इसको बलि देते जाएंगे, एक एक परिवार का एक एक सदस्य उसके लिए भोजन के लिए पहुंच जाएगा। जब इसकी बारी आए तो इसने वहाँ से भग दिया। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि अब तू जहाँ मिलेगा मेरा भोजन का निवाला तू ही बनेगा। इस कारण दोनों में आपस में बुराई चल रही थी। भगवान ने समझाया और समझाने के बाद आज मैया जो हैं बड़े प्रेम से कन्हैया को साथ लेकर अपने घर को जाती हैं
बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मेरे बांके बिहारी लौटकर घर आए और घर आने के बाद ब्रह्मा को अहंकार हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये इतना सा बालक इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं कैसे कर रहा है। बोले ये साधारण बालक जो है ना, जिसके कारण पूरे देवी देवता जिसकी वंदना करते हो, ऐसा एक छोटे से बालक को सब लोग भगवान की दृष्टि है, वो ये भगवान है क्या जो खेल रहे हैं, पिट रहे हैं, पीट रहे हैं, गैये चरा रहे हैं। बड़े बड़े प्रेम से सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज गोपियाँ इनको थोड़े से माखन के लालच में, एक कन्हैया माखन दूंगी, आजा आजा आजा, कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाई निरंतर गावे। सुरेश गणेश दिनेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे। और ताही अहीर की छोरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से मक्खन के लिए ठाकुर जी को बुलाती है, कन्हैया मक्खन दूंगी, आजा। भगवान भी तो मक्खन तो क्या है ना भगवान, मगर भगवान प्रेम से नहीं खा रहे, क्योंकि यदि प्रेम से खाएंगे तो फिर लीलाओं का मतलब ही क्या रहेगा, आनंद कहाँ से आएगा। हमारे ठाकुर जी चुरा चुरा कर खा रहे हैं। एक दिन उनके साथ की जितनी सखियां थीं सब गोपियों ने कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया से कहने लगी, ए कन्हैया तू चोरी छोड़ रे, बहुत चोरी करना सीख गया है, तू चोरी मत कर। बोले क्यों? अरे बोले चोर तू जब सब में फेमस हो जाएगा कि ये तो भड़िया है ना, और जब भड़ियाई करेगा तो कोई भी अपनी लड़की तेरे के साथ विवाह नहीं करेगी। गोपियाँ कहती हैं, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। नो लख धेनु नंद बाबा के नित नौ माखन हो। नौ लख धेनु नंद बाबा के नित नौ माखन हो। बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हारा कहना तो ठीक है, हम भी एक प्रतिज्ञा करते हैं। बोले क्या? बोले समय आएगा पहली शादी मैं भड़ियाई की ही करूँगा, इसके बाद फिर जितनी चाहे उतनी मम्मी पापा है ना, माता पिता जितनी चाहे उतनी फिर वो शादी करते रहेंगे। लेकिन आज सूर्य चंद्रमा दसों दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि पहली शादी जो होगी मेरी वो भड़ियाई की शादी होगी। बोलिए बांके बिहारी
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, यहाँ पर कालिया नाग के मान का मर्दन किया। ब्रह्मा जी को देखा, अरे ताही अहिर की छोरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे, ये कैसा विश्व का साम्राट राजा है, कैसे भगवान है, कैसे इनका 16 कलाओं से अवतार धारण किया इन्होंने। शंका, किसी भी काम में जब शंका आ जाए ना तो समझ लीजिए वो काम पूरा तितर बितर होने वाला है। अपन को जो हो रहा है प्रेम से हो जाने दो उसको, उस समय को कोई विपत्ति भी चल रही ना तो विपत्ति में भी ज़्यादा डगमग मत हो, खुशियाँ आ रही हैं उस खुशियों में भी ज़्यादा गड़बड़ मत करो, क्योंकि कब ज़्यादा खुशी मनाते मनाते कब गड़बड़ हो जाए और विपत्ति आते आते कब गड़बड़ हो जाए। धैर्यता जिसने कोई है उसका काम हमेशा गड़बड़ हुआ है। जिनके मन में अहंकार आया, मैं ब्रह्मा हम ब्रह्मोस्मि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने आकर देखा ये छोटा सा बालक माखन मिश्री के लिए पूरी नर लीला कर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ इनका ध्यान करते रहते हैं, सब पगले आगे लगे, ज्यादा नशा कर लो, घड़ी मत देखना है कोई, आज की गारंटी नहीं भाई। कंसवध तक की कथा, सॉरी है ना, कंसवध तक की कथा अभी तो 56 प्रकार के वहाँ तक नहीं पहुँचे। हाँ, घड़ी बिल्कुल मत देखियो, दिन भर खूब 7 दिन हमने खूब खुआओ सभी, वो ये कष्ट रह जाओ, 2 दिन हमें रहे है ना, भले चाय कछु मत, हमें हम भी नहीं खाए, चिंता मत करिए। बोलो बाके बिहारी। और जो कोई भूखे आए हो ना घर से भी झंक खाइयो है ना, अपने पास आज ठाकुर जी की परम कृपा है, देखो 56 प्रकार के व्यंजन है ना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उनको एक खाई में लुका दिया और लुकाने के बाद एक बहुत बड़ी चट्टान उसके ऊपर ढक दी और चले गए ब्रह्मलोक। थोड़े दिन बाद भगवान ने उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाले बनकर रोज प्रतिदिन घर जा रहे, फिर लौट कर आ रहे। ऐसा होते होते 1-2 दिन नहीं 100 पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अब ब्रह्मा ने सोचा कि चलो अब चल कर देखते हैं। ये बिल्कुल होता था, सब रोआरेंट मची हुई, 1-2 दिन बहुत, ब्रह्मा के 1 दिन मतलब कितने दिन होते। आज ये ब्रह्मा जी जब वहाँ आए तो देखकर पगले आ गए, जितने ग्वाल जितनी गौएं जैसी की तैसी, जो जैसो तो वैसा ही घर है। फिर उतर जान के देखो बे के बे खड्डा की खाई में, फिर लौट के आए, फिर आंख मलने लगे। जब अहंकार नष्ट हुआ जाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे और प्रणाम करने के बाद उन्होंने वंदना की, भगवान हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। समझ गए? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जिसका जैसा भेष, जिसकी गैयें, जिसके बैल, जिसके बच्चे जैसे थे, जैसी संतान, जैसी उद्यम करने वाले, जैसी आवाज, सब ठाकुर जी उसी रूप में 1 वर्ष तक लगातार उसी रूप में रोज आते, रोज दूध पीते, रोज गाय बन जाते, रोज दूध देते। मेरे ठाकुर की परम कृपा है। आज ब्रह्मा जी धीरे धीरे वहाँ क्षमा याचना करके और भगवान का गुणगान करके अपने ब्रह्मलोक चले गए। मेरे ठाकुर जी गौ को चराते हुए उधर से जब लौट कर आए तो देखा बड़े प्रेम से सब भैया खूब गांव में अच्छी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। और वो तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं, सबके घरों में से है बढ़िया खुशबू। कोई कहते भजिया, बड़ा मुंगोड़ा, पापड़, गूजा, पपड़िया, रसगुल्ला, बर्फी, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आना प्रारंभ। आ गए, गाय को बांधा, बाबा के पास गए, प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। मैया से कहा मैया भूख लगी है, कुछ दे दे। मैया ने कहा सुन के नहीं है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तू तो एक काम कर, जा उधर निकाल के खा ले। भगवान ने कहा ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज हमारे ठाकुर जी भोजन करते हुए आ जाइए। हाँ इधर निकल आओ तुम लोग भैया, थोड़ी सी और सरक आओ। हाँ, अपन तो घर के हैं, सरकते हैं, तुम भी और सरक आओ। बैठ
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज मेरे ठाकुर जी बाबा से प्रश्न करते हैं, बाबा बोलिए वहां के बिहारी लाल जी। बाबा से प्रश्न किया, ए बाबा ये पूरे गांव में कोई उत्सव मनाया जा रहा है क्या? ये क्यों इतना बढ़िया सबके यहाँ खूब है ना? पहले, अब तो ठीक है सबके यहाँ संपन्न हो गए, नहीं तो पहले यदि किसी के यहाँ कढ़ैया रखा जाती थी तो आजू बाजू वाले खुशबू सूख के कहा भाई आज कछु मेहमान आएगा। कछु तो ऐसे रहते कि जब तक भाई परस के न दे दे तब तक भी जाता ही नहीं थे। आज तो भाई के मेहमान आए हैं, अपने भी जुगाड़ लग गई है ना। बहुत लेट आए भाई, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ठाकुर जी ने जैसे ही पूछा सब लोग बड़े प्रेम से कहने लगे कि देखो इंद्र की पूजन की तैयारी हो रही है। बोले इंद्र की क्यों? अरे बेटा ऐसे ही नहीं कहते, इंद्र देवताओं का राजा है। इंद्र है ना, वर्षा करता है। इंद्र जब पानी गिराता है तो हमारी फसल होती है, हमारे भूमंडल पर, भूमि पर पानी गिरता है और हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे अच्छे फल खाते हैं। साल भर में अपन इंद्र की पूजन करते हैं, इसलिए अब इंद्र की पूजन हो रही। कहने लगे सुनो पाओ है ना बाबा, इंद्र की पूजन अब तो बहुत कर चुके तुम। बोले इंद्र की पूजन अब नहीं होगी। बोले फिर? बोले इंद्र हमको देता क्या है? क्या दिया आज तक? पानी। बड़ी खांसी पूरा नाश कर दिया। पानी जो है वो इंद्र पानी मेघों के माध्यम से भेजता है और हवा चलती है, पानी आता है, और जैसा ही पानी आता है तो कोई एहसान थोड़ी करता है। यदि हमारे गोवर्धन महाराज ना हो तो इंद्र क्या कर लेगा? हवा ही नहीं रोकेंगे जब गोवर्धन जी, तो पानी तो बहते हुए निकल जाएगा हवा के वेग से, तो पूजन उनकी नहीं होगी। बोले फिर? बोले पूजन गोवर्धन की होगी। गोवर्धन महाराज अपने यहाँ हैं, वो हवा को रोकते हैं, वर्षा होती है, हरियाली होती है, खूब हमारी गाय खूब साल भर उनके यहाँ चलकर घास खाते हैं। तो बोले हम काय को गोवर्धन इंद्र की पूजन करें? और फिर कभी आप इतना गोवर्धन महाराज का कभी एहसान माना है? इतना कुछ करने के बाद भी गोवर्धन आज तक कभी कुछ नहीं हुए। बड़े प्रेम से, अरे कन्हैया देख बेटा गड़बड़ मत करवा देना। बोले कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मैं तो हूं, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सबकी बुद्धि को फेर कर भगवान ने आज गोवर्धन भगवान के पूजन की तैयारी पूरे गांव में बाबा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। गोवर्धन महाराज की पूजन करेंगे। आपके घर से बढ़िया पकी पकवान, मेवा, मिष्ठान, लड्डू वगैरह, मालपुआ है, जिसके नाम अब ये नाम नहीं ले रहा, नहीं तो सबके मुंह में पानी आने लगेगा। बोलो गोवर्धन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज गोवर्धन भगवान की दिव्य तैयारी पूजन की होने लगी। सब ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में, अपने अपने छकड़े में जो जो भोजन व्यंजन इत्यादि बने थे, सब पूरे बच्चों के साथ बोले सब चलेंगे आज। और हमारा गोवर्धन महाराज ऐसे नहीं है, हमारे गोवर्धन जी स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होंगे और प्रकट होकर भोजन को ग्रहण करेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे, सबको दर्शन देंगे। इंद्र ने कभी तुमको दर्शन दिया है? उन्हें नहीं दिया। बोले हमारे गोवर्धन देंगे। बड़े प्रेम से सबको तैयार करवाया और हमारे ठाकुर जी जो हैं गोवर्धन पर्वत के यहाँ पहुँच गए। एक तरफ सब लोग चलो भैया देखो गोवर्धन भगवान दिख रहे हैं, देखो गोवर्धन, और दूसरे स्वरूप में भगवान काली कमली ओढ़कर वहाँ बैठ गए। वहाँ से देखा कि सब बैलगाड़ी आ रही हैं। वहाँ दूसरी तरफ भगवान खुद काली कमली, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, आराम से पंडाल तान लो, सब अपने अपने भगवान। देखो बोले हमारे गोवर्धन भगवान बुला रहे हैं। कभी इंद्र बुलाता था क्या? हर चीज में भगवान समझा रहे
सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी वहाँ ग्राउंड में जो जगह थी उस स्थान पर रोकी और रोकने के बाद तंबू तन गए और सब बड़े प्रेम से बोले अब आराम से विश्राम करो, कल प्रातः कालीन समय में हम ठाकुर जी की पूजन करेंगे। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। बोले आराम से अपन आप आराम करो, सब प्रेम से खाओ पियो और ठाकुर जी की पूजन, गोवर्धन भगवान की पूजन अपन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करेंगे। आज सब लोग बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान की पूजन की तैयारी में जुट गए। भोजन बनने लगा, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। इंद्र भी सज धज कर तैयार इंद्रासन पर विराजमान हुआ। आज हमारी पूजन होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सभी लोग बड़े प्रेम से इंद्र देवता वहां एक रास्ता देख रहे और इधर सब गोवर्धन भगवान की पूजन में लग गए। वेद मंत्र ब्राह्मणों ने, गर्गाचार्य जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सबने बड़े प्रेम से श्री गोवर्धन भगवान की पूजन की। बोले सब अपने अपने भोग जो हैं 56 प्रकार के व्यंजन को लगा दीजिए। सबने बड़े अच्छे से ठाकुर जी के सामने 56 प्रकार के व्यंजनों को परोस दिया है। सब नेत्र बंद करें, मेरे गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करें, हे गोवर्धन भगवान। आइए अपन भी थोड़ा सा भगवान की वंदना कर लें, एक दो शब्दों में ना। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज माथे मुकुट विराज। बोलिए श्री गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। आज मेरे बांके बिहारी गोवर्धन भक्त स्वरूप में बैठे हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं ले आओ भैया बहुत भूख लगी है। भगवान कृष्ण कहते देखो कभी इंद्र को तुमने भोग लगाया, कभी इंद्र ने ऐसा मांगा नहीं मांगा ना। देखो मेरे गोवर्धन भगवान को बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। अब भैया गोवर्धन भगवान यानी स्वयं भगवान कृष्ण कमली ओढ़कर धीरे से पूरा का पूरा है समेटना शुरू किया। भोजन सबरे आँख खोल खोल के सबने, भगवान ने कहा नेत्र बंद करके भगवान का ओम नाभ्यया शिदंतरिक्षं शीष्णोर्दय हो संवर्धता पृथिव्याम भूमि दर्शा श्रोत्रा तथा लोकांगा कल्पेन नमः। सब आँख बंद करो और प्रार्थना करो हे गोवर्धन महाराज हमारा भोजन अंगीकार करें। और जल का अर्घा दिया। यदंत होता ने अज्ञात प्रजन्नो यज्ञ कर्मिष्मोद्भवा। बोले प्रेम से कहो श्री गोवर्धन भगवान की जय। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित गोवर्धन भगवान ने कमली के अंदर धीरे धीरे थाल को सजा, अंदर खींचना सब कोई कछु तो आंख बंद मोड़ो मोड़ो की आदत है, एक आंख से खोल के हर अरे एक नहीं है क्या 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 हो गया भैया, अरे देख पूरी की पूरी थाली ले लो एक बार में तू खा जे है पूरो खा ले है तो हम कखे भैया, तूने सब तो जही रखवा दो। अरे बोले चिंता मत करो भैया, एक की सुनी दूसरे की, उन्हें कहा का नहीं
यदि तुम्हारो गोवर्धन पूरो खा जाए तो हम तो अपन सब भूखे न मरे। अरे चिंता मत करो, मेरे गोवर्धन जी ऐसे नहीं हैं, मेरे ठाकुर ऐसे नहीं हैं, प्रसादी देंगे और चिंता मत करो, सबको बराबर बराबर प्रसादी मिलेगी, कोई कमी नहीं आएगी। बोले भगवान आज मेरे ठाकुर जी गोवर्धन भगवान बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण कर रहे, फिर सरका कर चलो लो, अब मैंने प्रेम से भोजन कर लिया है, अब तुम बड़े अच्छे से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने फिर उनको प्रसादी रूप में वापस भी करना। बोले देखो मैं कह रहा था हमारे गोवर्धन जी ऐसे नहीं है, सब बढ़िया प्रेम से सब लोगों ने बैठकर भोजन किया। इधर इंद्र, अब भैया इंद्र कंदराल लगे, कोई पूछा ही नहीं रहा फटे पत्ता पर, है ना। नारद जी को याद, नारद जी गए, नारायण नारायण इंद्र नारद क्या समाचार है, पृथ्वी लोक से अभी तक कोई पूजन पाठ नहीं हुआ मैं हमारा शुरू। बोले अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। बोले क्यों? बोले वो कृष्ण जो है गोकुल में जो जन्मा है, आज से उसने तुम्हारी पूजन बंद करवा दी और गोवर्धन भगवान की पूजन प्रारंभ करवाई है। अब इंद्र ने जैसे ही सुना तो इनके क्रोध की सीमा नहीं, बहुत क्रोधित हुए और इतने क्रोधित हुए कि इन्होंने श्याम मृतक मेघों को आदेश दिया 84 कोस की भूमि में इतनी वर्षा करो, इतना अंध पानी चलाओ कि बिल्कुल सब तहस नहस कर डालो। सब हवा चलने लगी, अंध पानी, सबके तंबू उखड़ने लगे और खूब बड़ी बड़ी बूंदों का ओरों का पानी पे पानी। जैसे ही बादल गड़गड़ाते हुए आ ही रहे थे, सब कहने लगे अरे कन्हैया तूने मरवा दो बदेक इंद्र को कोप। कहने लगे अब कौन रक्षा करेगा? बोले कौन क्या रक्षा करेगा, जिसकी शरण में आए हैं वही रक्षा करेंगे। बोले सब वंदना करो, हमारे गोवर्धन महाराज स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। सब लोगों ने कहा जैसे अब तो भैया जाके अलावा कोई चारों ही नहीं है, कृष्ण जैसो कह रो वैसो कर जाओ। सब बड़े प्रेम से श्री गोवर्धन भगवान को वंदना कर रहे हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्दाविगम्यं वंदे विष्णु वैवेयनं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। आज सभी ने वंदना की, रक्षा करो रक्षा करो। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने देखा कि अब जो है ऐसे काम नहीं बनने वाला। भगवान कृष्ण ने धीरे से जाकर गोवर्धन पर्वत को उठाया है। उठाने के बाद सबसे कहा चलो भैया अपनी अपनी बैलगाड़ी, बछड़े, गाय, बच्चे, पति पत्नी सब आ जाओ, धीरे धीरे सब आ जाओ भैया, कोई चिंता नहीं है। भगवान ने अपनी छिंगली पर गोवर्धन को धारण किया। बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की। देवताओं ने जैसे ही भगवान ने छिंगली पर गोवर्धन धारण किया, देवताओं ने गोवर्धन गिरधारी लाल कहा, गिरी को धारण करने वाले गिरधारी कहा। पुष्पों की वर्षा की, सब बढ़िया दौड़ दौड़ कर आ गए और जैसे ही आए और आकर सबने भैया, मैया ने कहा अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मेरा लाला छोटी सी उम्र का है, छिंगली पर देखो कैसे वो बेचारा पर्वत को उठाए हुए है ना, तुम लोग शर्म नहीं आ रही? सब अपनी अपनी सोच रहे हो, कितने स्वार्थी हो गए। कहीं उसके हाथ माथ में मोच आ गया, छोटा सा नन्हा सा बालक है, गुस्सा में है ना तीख में उठा लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम और सब लठिया अपनी अपनी लठिया, कोई बनेटो, कोई कचुप, खड़ेरुआ मड़ेरुआ ला है, सब है कन्हैया, चिंता मत करिए, तू अकेला नहीं है, हम भी है, तेरी सहायता तेरी हेल्प के लिए हम भी खड़े हैं। सब लोगों ने लगा लिया बढ़िया। आज ठाकुर जी कहने लगे अच्छा हाँ यार भाई, तो मैं कहूँ कि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी दर्द हो रही थी, लेकिन अब बोले ठीक है चलो अच्छा है आप लोग हेल्प कर रहे हैं। भैया तन्नक मेरी पीठ में खुजान चल रही है, मैं तन्नक उंगलियाँ खुजा लाऊँ? हाँ खुजा ले तू है, देख ये समझ लो जैसे खुदे पूरा पहाड़ रखे है मूल पे है, हम लोग का बेवकूफ़ हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और भगवान ने जैसे ही छिंगली को थोड़ा सा सरकाया
अरे लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब चरचराने लगी। अरे कन्हैया, अरे भैया तू, अरे भाई क्या, थोड़ा संभाल लो, बस 1 मिनट की तो बात है। अरे बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है, हे कन्हैया रक्षा करो। भगवान ने फिर चिंगली पर गिरिवत को धारण किया। राधा रानी वहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही। क्यों? इतनी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान कहते हैं राधे, जब तुम सामने होती हो ना तो मेरे पास आप मेरी अलादिनी शक्ति हो, है ना। भगवान कृष्ण जो हैं वो कृपा करते हैं और राधा रानी कृपा नहीं करती, राधा रानी कृपा बरसाती है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज बड़े प्रेम से इंद्र के कोप से भगवान ने बचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली। अब इंद्र ने बिल्कुल है, खूब बादल गरज रहा है, खूब पानी गिर रहा है। भगवान ने एक चक्र सुदर्शन को याद किया। चक्र, ध्यान रखना इंद्र का, जहां जहां कोप हो रहा है भूमि पर एक भी जल की बूंद नहीं गिरना चाहिए। अब भैया पानी तो गिर रहा है, जब पानी गिर रहा है तो फिर पानी खड्डा में, पहाड़ के नीचे गड्ढा खाई हो गई तो बामे भी पानी धीरे धीरे। अरे कन्हैया, बोले काला, अरे तू उते मरे तो भी फांसी, इते तो भी फांसी। अब समस्या अब क्या आ गई? अरे बोले जो पानी गड्ढा में भरे है भैया, जब जो पानी गड्ढा में भरे तो अपन ऐसा नहीं मर रहा मानो पानी में डूब के मर जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। बाशुकी नाग को बुलाया, वो आकर वहाँ उस से लिपट गए पहाड़ी से। बोले अब जब प्लास्टिक हो गया बढ़िया, कोई लेंटर पक्को होगा, अब यानी वाटर प्रूफ की भी जरूरत नहीं, अब टेंशन खत्म। धीरे धीरे सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बहुत समय तक भीषण वर्षा हुई। आज मेरे ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से सबकी रक्षा की और सबकी रक्षा करते हुए जब इंद्र को समझ में आया कि अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया, अब जो है अब तो पूरा सिस्टम ही नष्ट भ्रष्ट हो चुका होगा, जल की कम वर्षा नहीं हुई है। इंद्र ने आकर देखा, एक कर आकर चकाचौंध में बोले इधर तो जैसी धूल पेड़ उड़ रही थी वैसे की वैसे ही, एक बूंद पानी नहीं। आकर वंदना की, शरण में आए, भगवान से क्षमा याचना की। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे करुणा दया के सागर, मेरी रक्षा कीजिए, मैं अहंकार में आ गया था। भगवान कहते हैं देखो, जब जब व्यक्ति अहंकार में आता है तब तब उसका काम बिगड़ते हैं और मेरा काम है उसके अहंकार को नष्ट करना। भगवान ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते हुए अब धीरे धीरे एक समय की बात है, गोपियां जो हैं वो भगवान कृष्ण के ने, अब हम बता दें भजन आता है, अब कथा सुनो, वो तो हम उसा ही देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। कभी कभी क्या होता है बड़े हाँ, कभी कभी देखना इसलिए पड़ता है कि बड़े अच्छे से सुन रहे और सुनत आँख बंद कर रहे, पूरी कथा हो गई है। हाँ, बहुत अच्छी, एक बार सभी ताली बजा दो, बहुत अच्छी बजा रही है ना। बोलिए बाके बिहारी भजन में बहुत अच्छे गा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कात्यायनी व्रत कन्याएं भगवती की कात्यायनी की पूजन करती हैं। ये कार्तिक के महीने में सब लोग प्रातःकालीन स्नान ध्यान करते हैं। सुंदर पति की कामना से ये व्रत किया जाता है। गोपियाँ जो थी वो सब भगवान ठाकुर जी की वंदना करने के लिए, कात्यायनी माँ की प्रार्थना करने के लिए सूर्योदय के पहले यमुना मैया में जाती थी, स्नान करती थी और भगवती कात्यायनी की पूजन करती थी। पता चला उसी समय नंद बाबा भी उस घाट पर जाते थे। धीरे धीरे पता चला भगवान कृष्ण को, अरे ये तो बहुत गड़बड़ करती हैं। बोले क्या गड़बड़ करती हैं? बोली इतनी गड़बड़ करती हैं भैया कि नग्न अवस्था में स्नान करती हैं और फिर पति की कामना से कर रही, जल में नग्न स्नान कर रही हैं, तो वरुण देव वहाँ तो मर्यादा भंग हो गई, इनका व्रत तो वैसा ही खंडित हो गया। भगवान ने पूछा गोपियों से, गोपियाँ कहाँ जाती हो? बोली यमुना मैया में। काहे के लिए? बोली कात्यायनी। बोले तुम्हारी मनोकामना क्या है? गोपियाँ कहती हैं कि जन्म जन्म यह रगड़ हमारी,
वरहूं कृष्ण न तो रहूं कुंवारी। बोले आपको पति रूप में चाहते हैं। बोले हम ऐसे नहीं मिले। बोले क्यों? बोले तुम मर्यादा का खंडन कर रही हो, वस्त्रहीन। उन्हें है ना, इन्होंने सुनकर अनसुनी कर दी। भगवान ने कहा ठीक है, पहले समझाना मेरा काम है। भगवान ने दूसरे दिन पूरा प्रोग्राम बनाया और सुबह उठे और उठकर चले गए। सब गोपिकाएं छोटी छोटी स्नान कर रही हैं। यहाँ पर एक बात आती है, लोगों के मन में संशय आता है कि वो गोपियाँ जो हैं वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं और भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र चुराए, है ना। तो ये बात ठीक है क्या? नहीं है ना। लेकिन भगवान कृष्ण की अवस्था क्या है, आयु क्या है? छोटे से बालक है। और गोपियाँ, आप कोई बड़ी बड़ी 60-70 साल की बाइयाँ तो छोटे से मोड़ा से ब्याह होकर भी की इच्छा करेंगे नहीं, है ना। छोटे होंगे। जो भगवान कृष्ण से, यानी जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो कन्याएं भगवान से, उनमें कोई उतना भान भी नहीं होता है ना। तो ज़्यादा बड़े उम्र की महिलाओं की बात नहीं है, गोपिकाओं की बात है, जो छोटी छोटी बच्ची है, भगवान से कम उम्र की। और भगवान ने पूरी लीला 10, 11, 12 साल के अंदर तो लीला ही की है। और आप अपन खुद कर, यहाँ संशय समाप्त हो जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान ने सबके वस्त्र, ये तो वस्त्र उतार कर यमुना मैया में चली गई, और बस भगवान ने वस्त्रों को लिया और वृक्ष पर टांगा और वरुण देवता से कहा, तनक ठंडी सी हवा चला दो। पवन देव मंद मंद हवा चलाने लगे। सब नहात सब बच्चों को ठंड लगने लगी। जब ठंड लगी तो उन्होंने कहा यार अब तो कपकपी लगने लगी। अब वस्त्रों की तरफ देखा तो कछु था ही नहीं। अरे बोले हवा चली थी तो शायद उड़ गया, सब कपड़ा उड़ गए। भगवान ने धीरे से बंसरी बजाई। अरे बोले जो भया बैठो है कृष्ण, ए भैया हमारे कपड़ा दे, हम मैया से बाबा से शिकायत करेंगे। बोले जाओ करे आओ। बोले कन्हैया देख तेरे सामने हम ऐसे कैसे नग्न अवस्था में निकलेंगे। बोले जैसे तुम पानी में घुसी हो। ये वरुण देवता जो हैं, जल देवता जो हैं, ये स्त्री है कि पुरुष है? इनकी तुमने मर्यादा नहीं की। इस मर्यादा के कारण, ये मर्यादा की स्थापना करने के लिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। सब लोगों ने क्षमा मांगी। भगवान ने फिर धीरे धीरे उनको वस्त्र दिए और बोले चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान ने फिर ये शरद, है ना, शरद पूर्णिमा जो आती है ना, उस समय भगवान ने फिर उनके साथ सबकी मनोकामना पूर्ण की और महारास रचाया। गोपियाँ सबसे कहा कि समय आने पर सबको सम्मान मिलेगा। आज हमारे ठाकुर जी रास की तैयारी कर रहे हैं। बड़े प्रेम से सबको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की जो यज्ञ पत्नियां थी, जो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नियों ने भी ठाकुर जी की बहुत भक्ति की। उनसे भी कहा समय आने पर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सबको बराबर बराबर दे करके, और सबसे कहा कि चिंता मत करो, जब जिसका जैसा समय आएगा मैं उस स्थान पर आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। चलो घड़ी देख रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें, उसके बाद कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
आज मेरे ठाकुर जी समय आया, सब गोपिकाओं से कहा, भगवान ने बंसरी बजाई, सब गोपियां रास के लिए तैयार हो रही है ना। रास भी अद्भुत रास है ना। अपन लोग तो थोड़े से तैयार होते हैं ना, वो से इसमें मजा नहीं आता। भगवान का जब रास हुआ, सब गोपियां तैयार, अच्छे बढ़िया क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, है ना। अब अपने अपने स्तर पर तैयार हो रही। बोले कैसे तैयार हो रही हैं? बोले इतनी भाव विभोर। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जैसे ही भगवान ने बंसरी बजाई, रासलीला की पहली बंसरी बजने की तैयारी हुई, सब बिल्कुल तैयार। बोले एक जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। रोटी बना बना जैसे ही रोटी गोल हुई, तवा पर डालने थी। इनके पति ये खूब भूख लगी थी, है ना, तो तवा पर नहीं डाल के इनके पति की मूड़ पे ही थपथोड़ दी। बोले उनके पति दो और बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे, दाल ले आ, दाल ले आ। बोले दाल लेके गई और कान में बंसी की आवाज पड़ी, तो थाली में दाल कुड़ोवे की जगह गोदी में ही दाल कुड़ोवाई। बड़ी अद्भुत। कोई तैयार होकर आंखों में काजल लगा रही थी, पता चला बंसरी की आवाज सुनाई पड़ी। आंखों में लगाने की बजाय होठों पे लगा रही। कोई पैरों में पायल पहन रही थी, पैरों में पायल पहनने की जगह पर गले में लटका ली। अद्भुत श्रृंगार। यानी कहना चाहिए जो भाव विभोर हो जाए, जिनको अपना खुद का भान ना हो। क्यों? क्योंकि आज जीव जो है वो ब्रह्म से मिलने जा रहा है, और जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, तो उस समय फिर हमको कौन स्त्री कौन पुरुष इसका भान नहीं रहता। आज मेरे बांके बिहारी की आवाज सुनी। वहाँ नियम बना कि जो भी रासलीला में जाएंगे तो वहाँ पर पुरुषों के लिए निषेध रहेगा, सिर्फ स्त्रियां ही वहाँ रासलीला में प्रवेश करेंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पार्वती मैया भी तैयार होके आ गई। तैयार? हाँ, कहीं हम भी रासलीला। कहा बोले बाबा ने, कहीं कहाँ जा रहे हैं? बोले रासलीला देखने के लिए। अच्छा, बोले रासलीला देखने के लिए जा रहे हो तो बोले एक काम करो, बोले रासलीला ऐसे थोड़ी देखने को मिलेगी। बोले फिर? बोले तुम उसके योग्य बन जाओ। तो बोले योग्य कैसे बनेंगे? तो बोले योग्य कैसे बनेंगे? पुरुषों के लिए तो हमारे बांके बिहारी ने पहले ही मना कर दिया है, तो तुम तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। बोले जाना तो है। बोले जाना है तो कैसे चले जाओगे? बड़े प्रेम से समझाया। बोले बाबा कहने लगे, पार्वती कुछ भी करो, हम तो रासलीला देखने के लिए जाएंगे। बोले चलो भैया, नहीं मान रहे, वैसे निषेध है। आज भोले बाबा गोपियों के साथ में, मैया के साथ में आ गए, और जैसे ही मैया तो प्रवेश कर गई, जैसे ही भोले बाबा जाने लगे, हाथ पकड़ ले द्वार पर। कहाँ? बोले रासलीला हो नहीं। बोले कोई निषेध है? पुरुष होने ही नहीं, सिर्फ स्त्रियां जाएंगी। बड़ी देर हो गई, खूब सोचो, है ना। आखिर एक सखी से पूछा, बोले कैसे जा सकते हैं? बोले पुरुषों का नहीं है, स्त्री बन के जाओ तो जाओ, ध्यान लगाओ। ठीक है। बोले आज मैया पार्वती को बुलाया, पार्वती आई। बोले हमें एक आध जोड़ी कपड़ा दे दो, साड़ी पहना दो। अब पहली बार तो भोले बाबा ने, है ना, कहा बोले साड़ी माड़ी की कपड़ों की जरूरत ही नहीं थी। भजन भी अच्छा सुना है आप लोगों ने। बोला सांची बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज हमारे ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोले बाबा ने साड़ी पहनी और श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार, और घूंघट मारा। बोले सुनो, जरा होश में रही हो, है ना, पहचान में आ जाओ, तनक धीरे धीरे चलियो। आज भगवान ने जैसे ही साड़ी पहनी तो देवता बड़ी प्रसन्न होकर हाथों में पुष्प लेकर भगवान का अद्भुत नाम रखा। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आज भोले बाबा को एक नाम और मिल गया, गोपेश्वर। भगवान ने घूंघट मारकर बस रासलीला में प्रवेश किया। अंदर जाकर देखा तो बस अकेले ठाकुर जी कृष्ण, अकेले गोपियां, हर
गोपियों के बीच में मेरे भाग्य बिहारी रास महारास कर रहे हैं, बीच में राधा रानी कृष्ण। रास होते 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 गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार आया कि कृष्ण देखो मुझे ही ज्यादा चाहते हैं, मेरे अलावा कोई को नहीं चाहते। जैसे ही सबके मन में ये आया, राधा रानी का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी रास लीला से बाहर निकल कर आ गए। सब अरे कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण एक ढूंढने लगी। धीरे धीरे विरह गीत गाते हुए बाहर आए। किसी पूछा, अरे किसी ने कृष्ण को देखा है? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज हमारे ठाकुर जी जो हैं उनको ढूंढते हुए मेरे बाके बिहारी राधा का हाथ पकड़कर जल्दी 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 चलो राधे, जल्दी चलो राधे। अरे कन्हैया देख, तेरे जैसा हम नहीं चल पाते रे, थक जाते, नहीं बन रहा। अरे बहुत दूर जाना है राधे, चलो। बोले नहीं चल पा रही, मैं बहुत थक गई हूँ कृष्ण। तो भगवान ने, अच्छा एक काम करो, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी को कंधे पर बिठाला। राधा रानी जैसे ही कंधे थोड़ी दूर चली थी, राधा रानी के मन में आके बोले कृष्ण मेरे सबसे ज्यादा मुझे चाहता है। देखो कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही अहंकार आया, ठाकुर जी ने वहां से भी राधा रानी को वहीं पटक के अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे वो गोपियां वहां से गाते आ रही। ये मिली राधा। अरे बोले राधा कृष्ण कहाँ है? बोले वो बड़ा छलिया है, हमको भी छोड़कर चला गया। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज ठाकुर जी ने सबको प्रेम भी दिया, और प्रेम देने के बाद, सम्मान देने के बाद अहंकार जहां आ गया, मेरे ठाकुर जी उस स्थान को छोड़कर उनको त्याग कर चले जाते हैं। रासलीला समाप्त हुई। समय पर कंस ने अपना वेदन थोड़ा सा, क्योंकि आज अपन कंस मारना पड़ेगा, और यदि कंस न मरे तो कल भी और उत्पात कर रहे हैं ना। तो कल फिर तो उन्हें कहा खूब सारा सामान कहूँ बनवाने लगे। तो आज सब लोगों ने, हमारी पूरी बहनों ने, पूरी दीदियों ने बहुत मेहनत की है ना। मैं तो इनको तीक पे चढ़ा रहा बार बार, दीदी से कह रहा तुमसे कच्छु नहीं बने, तन नक्शो काम नहीं कर पा रही, तन नक्शो नहीं हो पा रहा, तन है ना, सॉरी क्षमा करना। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, है ना, इसलिए ठाकुर जी ने देखो पूरा व्यवस्थित सबको बिल्कुल, है ना। हाँ सभी का तो बता रहा हूँ। मम्मी की बड़ाई नहीं करते हम यहाँ, वो बड़ाई योग्य नहीं है ना अभी। अब नहीं है, उनका क्या है, जब बच्चे लोग काम कर रहे हैं, मम्मी जबरदस्ती का मेहनत कर रहे हैं तो उनकी गलती है ना। भाई कथा में तोरी बड़ाई हमने नहीं करी थी ना कबू। हाँ जय क्यों मारे, गर्दनी की बड़ाई कर दो, अब 3 दिन और हमें रहने हैं, आखिरी दिन बड़ाई करें तो कजू काम है, अब बड़ाई करने में कोई मतलब नहीं। अभी तो हमारी बहनों ने सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत प्यारा प्यारा भोजन यहाँ बनाया। जबकि हमारी जीजी भाई की तो तबीयत खराब थी, कल लोग के खाए आएंगे होता है भंडारे में, उससे बिल्कुल नहीं कही, पूरा भगवान ने 50 बार अकेली खाया। आज दिन भर पड़ी रही, समझ लो। ठाकुर जी से वंदना की बात बढ़िया है। खैर कुछ ये तो उपहास मजाक की बात करता हूँ, है ना। बोलिए वहाँ के बिहारी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज अक्रूर को याद किया कंस ने। अक्रूर तुम जाओ और कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर जी आए। अक्रूर बड़े प्रसन्न। अक्रूर कहने लगे, बड़ी मेरी किस्मत है कि कंस ने मुझे कृष्ण को चुना है। जाते रथ को ले जाते, देखते ये वृक्ष हैं, यहाँ गौ चरती थी, यहाँ मेरे ठाकुर कृष्ण ने रासलीला की। ये स्थान पर गौ चराकर मित्रों के साथ बैठकर भोजन, हर वृक्ष को प्रणाम करते। धन्य हो तुमने भगवान की बाल्य लीलाओं को अपने आंखों से देखा, भगवान को गऊ चराते हुए देखा। तुम वृक्ष, तुम बड़े खुश नसीब हो। मैं अभागा, चलो कोई बात नहीं, आज मेरे ठाकुर के दर्शन कर लूंगा। पहुंचे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, रथ को रोका और उतर कर बाबा के आंगन में गए। बाबा ने उनका स्वागत सत्कार किया, सेवा की। भगवान कृष्ण गौ को लेकर आए, सबको बराबर स्थानों पर बांध बूंद के आकर काका श्री को प्रणाम किया। अब पूछा कि किम कारण नागरिकता। बोले कंस जो है वो
महोत्सव कर रहा है, यज्ञ महोत्सव इत्यादि हो रहा है, उस महोत्सव में तुमको विशेष रूप से आमंत्रण दिया है, तुम उस स्थान के चीफ गेस्ट हो, आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। बाकी आएंगे सब, लेकिन ये कल आएंगे, आपको हमारे साथ ही चलना है। भगवान तो कृष्ण बलराम जी रास्ता ही देख रहे थे, ठीक है बोलिए, जैसा होगा वैसा चलेंगे। गोपियों को पता लगा, धीरे धीरे गांव में पता चल गया कृष्ण को अक्रूर लेने के लिए आया है। आज हमारे ठाकुर जी को जब ले जाने लगे, सब आ गई, बिल्कुल दरवाजे के पूरे चारों तरफ के गेटों घेर घार के सब खड़ी, हम जाने ही नहीं दें वो कंस के यहाँ। उसने बहुत षड्यंत्र रचे हैं, कृष्ण को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भगवान बड़े प्रेम से उन गोपियों को, अक्रूर जी का तुम रथ को ले चलो, मैं आ रहा हूँ, चौराहे पे मिलेंगे अपन। जब देखा तो आधी सखियां तो ठीक है, कन्हैया नहीं जा रहा, चलो घर चलिए, वो नहीं जा रहा, बाबा ने मना कर रही है, बाबा भी मूर्ख थोड़ी है। भगवान कहने लगे मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे पीछे के रास्ते से आने लगे, वहाँ गोपियाँ मिल गई, कछु लोग आगे धीरे धीरे जाकर चौराहे पर कही थे आए तहीं से निकल है, रास्ता ही जाम करके सब लोट पीट हो गई रोड पे। भगवान कृष्ण आए, जैसे ही रथ में बैठकर जाने लगे, गोपियों ने कहा रुको कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा देखो मामा ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। कहने लगे नहीं तुम नहीं जा सकते। अरे बोले मैं वहाँ रहने के लिए, जब मेरी मैया यहाँ है, बाबा यहाँ है, मेरा पूरा परिवार यहाँ है, तुम लोगों के साथ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ ऐसे पागलपन क्यों कर रही हो? मैं तो आज जा रहा हूँ, कल रहूँगा, परसों आ जाऊँगा। पक्का? कृष्ण तेरी बात पर विश्वास नहीं होता, तू जाता है, तू कहता कुछ है और करता कुछ है। उन उंगली पर रस्सी, अपनी उंगलियों पर पट्टी बांधना शुरू कर दिया। आज जा रहा है, कल रहेगा, परसों हो जाएगा। जाने के लिए बुरा दिन है इसलिए लाल पट्टी, रहने के लिए पीली पट्टी और आने के लिए हरी पट्टी। आज जा रहा है, कल रहेगा, परसों हो जाएगा। कृष्ण आ तो जाएगा। अरे बोले काहे को चिंता कर रही हो? मैं मुझे वहाँ कौन, मैया को छोड़ के जा रहा हूँ, बाबा को, और फिर दूर थोड़ी है कोई मथुरा। तुम लोग तो दूध दही बेचने के लिए जाते थे। नहीं कन्हैया, बात वो नहीं है रे, अरे वो कंस है ना, बहुत अत्याचारी है। बोली चिंता क्यों करती हो? तुमने देखा नहीं क्या, जितने लोग आए हैं मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्या उनकी मनोकामना कभी सिद्ध हुई है? चिंता मत करो। बड़े प्रेम से रथ में बैठकर सबको समझाया। सब धीरे धीरे देखो, अरे वो रथ चला जा रहा है, घोड़े की आवाज़ आ रही है, ध्वजा दिख रही है, धूल दिख रही है, रथ दिखना बंद हो गया। अक्रूर रथ को हाँकते हुए यमुना मैया के तट पर पहुँचे। यमुना मैया के तट पर पहुँचने के बाद यमुना मैया में बोले मैं संध्या वंदन करता हूँ। थोड़ा भगवान, इनके मन में विचार बार बार संशय आ रहा, इतने छोटे छोटे से बच्चों को मारने के लिए देखो कंस कितना निर्दयी है, कितने षड्यंत्र रच रहा है। कछु में नहीं, तेल से ही जला दो। बोलिए बांके बिहारी लाल। मत कहो बे, सब एक ही चीज़ बताते, तुम तो जहीं देखो जी कल रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, चिकन दो नहीं और तुम भी चुको यदि वाच ही होता, सारा ध्यान नजरवा ठंडो हो जान दो। देखो कथा में जितना डिस्टर्ब करो कोई गारंटी नहीं 11 बजे तक भी कथा चल सके। तीसरे बिल्कुल शांति से आराम से जो कुछ करना हो कर रही है ना। हम हमारे दोस्त मत दे, हमने पहले ही कह दे कन से मार है। आज धीरे धीरे जो है उन्होंने जल में स्नान किया, भगवान ने उनको दर्शन दिए, संशय दूर किया। संशय दूर करने के बाद भगवान ने देखा यमुना मैया में धोबी, वही धोबी जिसने सीता के ऊपर आक्षेप लगाया था। बलराम पहचान गए, बोले कन्हैया देख। अरे बोले बासा में तो मैं मर्यादा में था, आज देखा। कल धोबी के पास पहुंचे, धोबी से कहा अरे एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक बात समझ में नहीं आई। बोले तुम कंस के यहाँ के हो ना? बोले हाँ। बोले हमारे मित्रों को कपड़े मपड़े दे दो यार पहनने के लिए, अभी हम लोग गेस्ट बनकर कल महोत्सव में जाएंगे। कहने लगे देखो वस्त्र वगैरह तो तुम रहने दो, अब अपन एक काम करते हैं,
बोले कभी तुमने पहने तुम इतने अच्छे अच्छे वस्त्र है? आ गए मांगने के लिए। उन्होंने कहा देखो ऐसी उटपटांग बात मत करो, मैं भी नंद बाबा के यहाँ। अरे बोले जाना था। जिसके कहा बोले एक घंटा में दो बाप महतारी हो जाए, दुनिया जान रही है। पैदा इतने भाई और तन्नग में आधा घंटा में बाप भी बदला होगा, महतारी भी बदला गई। बोले जिसके बाप महतारी की कोई पक्को नहीं वो अपने आप में। उन्होंने कहा देखो प्रेम से दे रहे हो कि नहीं? धोबी ने कहा चलो तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर तो धीरे धीरे भैया लड़ाई झगड़ा झूमा झटकी होते होते भगवान ने उसको पकड़ के पछाड़ा, प्राण पखे। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। सबको मित्रों को कपड़े दे दिए, मित्रों के साथ वो घूमते हुए जा रहे हैं। वहाँ से देखते हैं एक बहुत सुंदर स्त्री चली आ रही है, जिसके शरीर में बहुत सारी कुबड़ है, कुबड़ी कुब्जा जिसका नाम। चलती है नागिन जैसी, 7 राउंड लेती है, फिर एक कदम बढ़ती है। कंस की विशेष दासी है, कंस के यहाँ तिलक लगाने जाती, कंस उसी से प्रतिदिन तिलक लगवाता। भगवान कृष्ण ने उसको देखा, हे सुंदरी कहाँ जा रहे हो? ये कहने लगी देखो ये बालक सब मेरे को चिढ़ाते हैं और तू भी है, कहाँ से आया, क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम नंद बाबा के यहाँ से। क्यों रे तुम भी मुझे चिढ़ाने लगे? बोले तुम सुंदरी हो इसलिए। कहाँ जा रही हो? बोले कंस के यहाँ तिलक लगाने। ठीक है तिलक लगा दो। एक काम करो, कंस के यहाँ रोज तिलक लगाती, आज हमको और हमारे सबको तिलक लगा दो, हम तुमको निश्चित सुंदरी बना देंगे। खूब बड़ाई तो सुनी थी कृष्ण की। ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। कुब्जा ने सबको तिलक लगाया। सबको तिलक लगाने के बाद ठाकुर जी को तिलक लगाया, उनके मित्रों को तिलक लगाने के बाद भगवान ने कहा आओ अब हम आपको फल देते हैं, प्रसादी देते हैं। पैर पर एक अपना पैर उसके पैर पर रखकर दाढ़ी के यहाँ लगाकर छटका सा दिया, चटपट खट करके वो ठीक बिल्कुल सुंदरी हो गई। भगवान की वंदना की। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। घूमते हुए कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए है ना, नहीं तो तुम लोग बैठे तो कच्ची तो जाना सोचे कब फंस गए रे, आज तो 11 बजा रहे महाराज ने, है ना। इसलिए धीरे धीरे करके यज्ञशाला में धनुष यज्ञ के पास पहुँचे। उस धनुष का उठाया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके धनुष को तोड़कर वहाँ उनको मार भगाया। आगे पहुँचे कुबड़िया पीड़ नामक हाथी को खूब मदरा पिलाई। भगवान ने वहाँ पर उस कुबड़िया पीड़ को भी मोक्ष किया है। और मोक्ष करने के बाद 2 मल्ल युद्ध में जो कुश्ती लड़ने के लिए पहलवानों का अखाड़ा जो था, उस अखाड़े में चारों और मुष्टिक दोनों को कुबड़िया पीड़ नामक हाथी को उन्होंने मोक्ष करने के बाद अब जब अखाड़े में पहुंचे तो वहाँ 2 पहलवान बड़े अच्छे से बैठे और अपनी अपनी खूब जांघें ठोक रहे, ताल दे रहे। भगवान ने कहा ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, चारों से तो भगवान कृष्ण ने हाथ मिलाया और मुष्टिक से बलराम ने हाथ मिलाया। सब लोग देखने लगे इतने बड़े पहलवान से युद्ध हो रहा है। जैसे अपने पहले दारा सिंह जी थे, अब दारा सिंह से अपन जैसे कोई मरियल टट्टू युद्ध करे तो लोग कहें कहाँ गए, इतने बड़े पहलवान से युद्ध करो, अनुचित भी है। उस समय ये दोनों पहलवान बहुत प्रसिद्ध थे। युद्ध किया, दोनों को मोक्ष किया। जाकर सीधे कंस के बाल पकड़े, बोले मामा बहुत अत्याचार कर चुके हो। धीरे धीरे दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते भगवान ने उसको सिंहासन से लात मारकर नीचे गिराया और नीचे गिराकर पूरे 3 लोगों का भार लेकर जो उसके ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया है, प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कंस से मुक्ति दिलाई। कंस की मुक्ति के बाद आज महाराज उग्रसेन को और देवकी वसुदेव को मुक्त किया है, सभी को अवैधान दिया है और फिर उग्रसेन महाराज को सिंहासन पर विराज कर उनका राज तिलक किया है। आज की पावन कथा बाकी बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कल यदि अपन को अवसर मिला सुदामा चरित्र और रुक्मिणी मंगल की अपन कथा कर रहे हैं ना, तो आरती की मम्मी तैयारी करेंगे। बड़ाई चिंता मत करिए, तुम्हारी बड़ाई कर दें।
હવે पहले बेटियों है अपने मनाने पड़े नहीं जे कल को काम बिगाड़ने देती सर। चलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वाके बिहारी लाल की। आप सभी फेसबुक पर जो लाइव हैं आप सभी को राधे राधे। मेरा यूट्यूब चैनल प्रतिदिन मैं कहूँगा है ना आप लोग, क्योंकि उसमें सब्सक्राइबरों की संख्या तो बढ़ी नहीं रही, तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे पंडित किशोर चतुर्वेदी नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, है ना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी को राधे राधे। जिन लोगों ने कर लिया है वो डबल से मत करना, नहीं तो पता चला कि है ना कम और हो जाए। सभी को राधे राधे प्रेम से। आज हमारे ठाकुर जी की 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा। आइए हम आपकी उनके ठाकुर जी का और उनका दर्शन करवाते हैं। आज सभी हमारी माताएं बहनें संजू भाई ये देखिए 56 प्रकार के व्यंजन लगे। संजू संजू लग जाए अच्छे दिखाओ, सबको दिखा दो जरा 56 प्रकार के। टीवी में आ रहा है।